नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास, व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो की प्रमुख अध्ययन पद्धतियों कौन कौन सी थी इनके बारे में जाना और उनकी सबसे प्रमुख पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में जाना। आज हम प्लेटो की अन्य अध्ययन पद्धतियाँ जो उन्होंने अपने अध्ययन में अपनाई, अपने किताबों में जिस अध्ययन पद्धतियों को, अपने सिद्धांतों में जिन अध्ययन पद्धतियों को अपनाई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। इस पद्धति का सार यह है कि इसमें सामान्य से विशेष की ओर पहुंचा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत इसी पद्धति पर आधारित किया है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। दार्शनिक ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे सद्गुणी भी होते हैं और उन्हें ही शासक बनना चाहिए। इसी पद्धति का प्रयोग करके प्लेटो ने वर्ग सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने अपने सामान्य सिद्धांत के आधार पर परंपराओं और रूढ़ियों को तिलांजलि देते हुए निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति के रूप में जानी जाती है। प्लेटो ने अपने चिंतन में विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। इस पद्धति में वस्तु के मौलिक तत्वों को अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है ताकि संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वह आत्मा के तीन तत्व विवेक, साहस और तृष्णा को मानकर इनके पृथक पृथक अध्ययन द्वारा मानव स्वभाव का वर्णन करता है। वह दार्शनिक राजा, सैनिक, उत्पादक वर्ग के अलग अध्ययन के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। अर्थात एनालिटिकल मेथड का भी प्लेटो ने अपने चिंतन में प्रयोग किया है। इस पद्धति के माध्यम से वह मौलिक तत्वों को अलग अलग करके अध्ययन करता है और संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है कि पहले उसके संपूर्ण वस्तु है, उसके छोटे छोटे तत्वों का अलग से अध्ययन किया जाए, अलग से, और अलग से अध्ययन करने के बाद उनको जोड़ा जाए। वह आत्मा के तीन तत्व विवेक, साहस और तृष्णा को मानकर इनके पृथक पृथक अध्ययन के द्वारा मानव स्वभाव का वर्णन करता है। वह दार्शनिक राजा, सैनिक, उत्पादक वर्ग को इन आत्मा के गुणों के आधार पर जस्टिफाई करता है और अलग अलग अध्ययन करके इनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ राज्य के निर्माण का विश्लेषण करता है। इसी प्रकार प्लेटो ने अपने चिंतन में सादृश्य विधि का भी प्रयोग किया है। उसने अपने सादृश्यों और पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। उसने उन्हें कहीं तो कलाओं से लिया है, कहीं पशु जगत से। रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य को अनेक स्थानों पर तर्क का आधार बनाया है। जिस प्रकार चौकीदार के काम के लिए कुत्ता और कुतिया एक समान है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए स्त्री और पुरुष को समान माना है और सादृश्य विधि के माध्यम से प्लेटो ने स्त्री पुरुष की समानता को कुत्ते कुतिया के सादृश्य दिखाकर स्त्री पुरुष को समान शासक बनने के लिए योग्य बताने की कोशिश की है। कलाओं के सादृश्य में वह राजनीति को कला मानता है, अतः अन्य कलाओं की भांति इसमें भी ज्ञान का आधार होना चाहिए। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की धारणा का आधार अन्य कलाकारों के सादृश्य पर आधारित है। उसका मानना है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ को अपने कार्य को पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसका कहना है कि कलाकार की भांति राजनीतिक कलाकार को भी व्यवहार के नियमों के प्रतिबंध से मुक्त रहना चाहिए।
इस पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है और उसी की तरफ अग्रसर होती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु की गति उसे उद्देश्य द्वारा ही निरूपित होती है। प्लेटो के चिंतन में उसके शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार सहोद्देश्य ही है। अतः प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य आदर्श राज्य की तरफ उन्मुख होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में संवाद शैली का प्रयोग करते हुए बहुत सी पद्धतियों का अनुसरण किया। उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगेल और मार्क्स के विचारों पर, सौद्देश्य पद्धति अरस्तु और दांते एवं ग्रीन पर प्रभाव पड़ा। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। प्लेटो ने आवश्यकता अनुसार सभी पद्धतियों का प्रयोग किया और अपने चिंतन को रोचक एवं उद्देश्यपरक बनाया। तो ये थी प्लेटो की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।